जय साथियों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर। रीजनिंग में कैलेंडर कैलेंडर है ना, हर परीक्षा में पूछा जाता है। चलो आज हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ते हैं। एकदम बढ़िया तरीके से कैलेंडर पढ़ेंगे, ठीक ना। चलो अब देखते हैं कैलेंडर। कैलेंडर ठीक, तो कैलेंडर में हम कुछ पहले शॉर्ट ट्रिक समझेंगे। कोड देखो, पहले हम दिन के कोड देखते हैं। डे, इधर कोड, ठीक। दिन हमारा क्या, संडे से लेते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक। आ जाओ कोड। संडे से 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, तो ये 7। तो देखो कोड हम लेंगे 6, ठीक। 6 बस केवल 0 से 6 तक, ठीक। तो ये हमारा 7 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0। तो ये बात समझ में, तो हमारा सैटरडे हो गया 0। आई बात समझे। ये तो हमारे हो गए दिनों के कोड। संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 0। चलो अब हम देख लेते हैं मंथ कोड। इधर डाल देते हैं मंथ, इधर कोड। मंथ में क्या, चलो आओ देख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक। जनवरी का 1, 4, 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, अक्टूबर का 1, 4, दिसंबर का 6। अब हम इनको याद करने की ट्रिक भी देखेंगे, ठीक। ये तो हो गया मंथ कोड। जनवरी का 1, फरवरी का, ये सब साधारण वर्ष के। अगर इसी में लीप ईयर हो जाता है, अब इधर आ जाओ लीप ईयर वाले, चलो वो भी देख लो। लीप वर्ष वाले तो केवल मेरा 2 में जनवरी और फरवरी में चेंज होगा। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, और ये सारे सेम रहेंगे। 8, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4 और 6। आई बात समझ में। चलो ये तो हो गए हमारे मंथ के कोड, ठीक। अब हम लोग देखते हैं शताब्दी कोड। शताब्दी के कोड, शताब्दी ये हो गया कोड, ये हो गया, ठीक। शताब्दी देखो हमको क्या, 12 से 1200 ले लेते हैं। 1200 याद रहेगा, 1200, 1200 का आधा 6, 12 का आधा 6, आ जाओ 1300, 1400, 1500, 16, 1700, 1800, 1900, 2000, ठीक। इसका हो गया 6, घटाते 2 चले आओ, 4, 2, 0, इधर आएगा -2, तो हमने क्या 0 से 6 चलेगी ना, तो इधर आएगा फिर 6,
4 2 0 और 6। ठीक, ये हो गया हमारे शताब्दी कोड। चलो और एक बार देख लेते हैं कोड के। संडे संडे कोड 1 मंडे का, 2 ट्यूसडे का, 3 वेडनेसडे का, 4 थर्सडे का, 5 फ्राइडे का, 6 सैटरडे का, 0। ठीक, आ जाओ जो कैलेंडर मंथ का। जनवरी का 1 साधारण वर्ष में, लीप ईयर में 0, एक कम कर देते हैं बस। फरवरी का 4 साधारण वर्ष में, लीप ईयर में 3। मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। ये तो हो गया हमारे मंथ के कोड। ठीक, आ जाओ शताब्दी। शताब्दी में 1200 में क्या 6, 12 का आधा 6। अब एक 2 2 कम होते चले जाओ। 13 में 4 1400 में, 2 1500 में, 0 1600 में, 6 1700 में, 4 1800 में, 2 1900 में 0 और 2000 में। ठीक, 6। तो आज परीक्षा में ज्यादातर पूछता है ये 1800 से लेके 2000 तक। ठीक, तो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है 206। तो 206 से हम इसे याद रखेंगे। 1800 का 2, 1900 का 0, 2000 का 6। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां 206। शताब्दी और 206 इसे याद रहा। ठीक, ये डे वाला कोड तो नॉर्मल है, संडे से शुरू होंगे 1 2 3 4 5। सबसे बड़ा कोड होगा फ्राइडे का, फ्राइडे को होता है 6, तो वैसे याद रखेंगे। ठीक, चलो ये डे। अब आ जाओ कैलेंडर इस पे मंथ वाले कोड में। जनवरी में 1, फरवरी का 4, मार्च 4 थप्पड़ लगाओ 4 मार्च, मार्च 4 मार्च, तो 4 याद हो गया ना, मार्च 4। ठीक, अप्रैल मूर्ख दिवस, मूर्ख बनाया 0, मूर्ख बनाया उसको ना 0 कर दिया। मैं बकरी में बोलती है ना, बकरी कैसी 2, तो मैं 2 हो गया। जूना 5 जूना लाओ, जूना बर्तन धोने वाले। ठीक, जूना 5। जुलाई मतलब जुलाई जूली से समझो, जूली चक्कर में पढ़ोगे तो 0 हो जाओगे। जुलाई 0। अगस्त का 3। सितंबर S फॉर सितंबर, S फॉर 6, तो सितंबर 6। अक्टूबर O फॉर अक्टूबर, तो O फॉर 1। और नवंबर दिसंबर T20 से समझो इसको। T20 में नवंबर दिसंबर, T20 लास्ट प्रोग्राम क्या चौके छक्के पढ़ते हैं, तो नवंबर में चौके और छक्के याद है ना। चलो एक बार देख लेते हैं फटाक से ऐसे। जनवरी 1, दिसंबर लास्ट प्रोग्राम में चौके छक्के पढ़ते हैं, दिसंबर 6 4। ठीक, अब ऐसे और क्या आता, जूली चक्कर पढ़ोगे बर्बाद हो जाओगे, मतलब 0। जूना लाओ 5। में बकरी के सींग कितने होते हैं 2। अगस्त का कितना होता है 3। सितंबर 6 छक्का। अक्टूबर 1। अब इसमें फरवरी में 4, देखिए 4 से भाग दिया जाता है ना फरवरी, तो 4। मार्च 4 था, मार्च के 4। अप्रैल में मूड बनाया जाता है ना 0। हो गए सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 याद हो गए ना। चलो अब आओ इससे हम लोग देखते हैं, सवाल अपने करते हैं। ठीक, चलो आगे देखते हैं। आओ, सारा खेल इन्हीं का है, नंबरों का बस। याद रखेंगे हम लोग 206 हड्डियां। ठीक, 18 19 20 शताब्दी वर्ष। ठीक, ये कहां से संडे चालू हुआ, फ्राइडे तक गया, सैटरडे तक। ठीक, 1 से। ठीक, सैटरडे कोड 0। ठीक, चलो टाइप 1 देखते हैं हम लोग।
टाइप 1 में सवाल कैसे पूछेगा, जैसे पूछेगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, कौन सा दिन होगा। चलो और देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। देखो 15 अगस्त 1947, तो ये 15 वैसे लिख दिया, 15 अगस्त का कोड हमने कितना याद किया था, 3 लिख दिया। अब इसको तोड़ दो 1947 को, 1900 प्लस 47, ठीक, तो ये +3 हो गया 1900 का कोड हमने कितना याद किया था, 206 दिया, 1918 19 0। अब ये मेरा 47 बचा, इसको जो करते उतार के रख देंगे, ठीक। अब एक काम हम ये अपनी तरफ से करेंगे, 47 ये है ना, इसमें हम देखेंगे कितने लीप ईयर है, 4 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 4 के 4 और 4 के 4, मतलब 11 लीप ईयर आ जाएंगे, ठीक। हमें पूरा भाग देना है, शेष क्या बचता है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक। तो इस पे 47 वर्षों में कितने लीप ईयर आ जाएंगे, 11 लीप ईयर आ जाएंगे, क्योंकि 12 जाएगा तो 48 एक ज्यादा हो जाता है, तो हम इधर 11 लिख देते हैं, ठीक, और भाग दे देते हैं 7 से। चलो आप देखते हैं, चलो शुरू करो, 15 3 18 और 11, 18 11 जोड़ो 9 29 और 47 जोड़ो 9 7 16, 4 2 6 7। अब इसको हम 7 से भाग देंगे, फिर हमारा 76 आ गया, इसको हम 7 से भाग देंगे, तो जितना शेष बचेगा वो देखो 7 से भाग देंगे इसको हम, तो 1 7, ये हमारा 6 शेष बचा, तो हमारा शेष कितना आया, शेष आया 6। तो 6 हमारा किसका कोड होता है, एक संडे से शुरू होता है मंडे, तो हमारा 6 कोड होता है शुक्रवार का, ठीक। तो इस तरह हमारा कौन सा दिन आया, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। आई बात समझ में। चलो एक सवाल और देख लेते हैं। एकदम एक सब चुटकियों में सारे सवाल कर लो कैलेंडर के, बस चलो देख लो क्या। अब देखते हैं 26 जनवरी 1950। चलो हम लोग पहले क्या करते हैं, ये सबसे पहले इसको हम तोड़ देंगे, 1900 प्लस 50, ठीक। आ जाओ 26 जैसे कैसे उतार लिया, जनवरी कोड 1, फरवरी जनवरी कोड हो गया 1, 1900 को कोड 0, फिर जैसे 50 वैसे लिख देंगे 50, इसमें लीप ईयर कितने हो जाएंगे 12, 4 से भाग देंगे बच्चों का आता है, डिवाइड बाय 7। चलो जोड़ो 27 27 12 27 12 जोड़ दो, 7 2 9 2 3 39 39 50 9 89 89 में 7 से भाग दे दो, कितना जाएगा 7 दूनी 14 आया 5। तो हमारा जो शेष हमारा बचा 5 किसका कोड होता है, 6 तो शुक्रवार का था, 5 बृहस्पतिवार गुरुवार, मतलब गुरुवार आएगा, बृहस्पतिवार। आई बात समझ में। चलो और देखते हैं इसके थोड़ा, ये तो हमारे हो गए साधारण, अगर इसी में लीप ईयर आ गया तब क्या करेंगे, चलो आप उसको भी देख लेते हैं एक बार। इसे क्या है लिखा है 18 मई
है 1920 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? चलो 1 मिनट का समय बताओ आप क्या होगा। चलो तो देखो, चलो 18/1920। अब इसको हम लोग देखते हैं, ये है हमारा लीप ईयर। 1920 लीप ईयर हम लोग कैसे देखते हैं? 4 से भाग देके, 4 से भाग चला गया 20 में, और शताब्दी हो तो हम किससे भाग देते हैं? 400 से। ठीक, अगर साधारण, ठीक, अगर शताब्दी है तो 400 से भाग देकर देखेंगे लीप ईयर है कि नहीं। अगर नॉर्मल है तो 4 से भाग देके देखेंगे। तो हम लोग 4 से भाग दिया, पूरा पूरा चला गया, मतलब ये हमारा लीप ईयर है। चलो देखते हैं। चलो, पर ये हमारा मई है तो कोई मतलब ही नहीं इस पे, क्योंकि वो तो फरवरी में होगा ना। चलो इधर फरवरी कर लेते हैं। ठीक, चलो निकाल के देखते हैं। लिख लो 18 कर लो। फरवरी कोड कितना होता है? 1 4। ये तो होता है साधारण का, लीप का 0 और 3, तो इधर हम लोग 3 कर देंगे। ठीक, और इधर 1900 का कोड 0, इधर ये 20 में काट देंगे। ठीक, 20 में कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 5 भागित 7 से कर देंगे। 25 3 28, ये हो गए पूरे खत्म। 28 और 18 14, 4 शेष बचेंगे हमारे। शेष कितना बचेगा? 4। देख लो, 20 5 25 3 28, 28 18, 8 8 16, 3 1 4 46, और 7 का भाग देंगे 46 में, 7 42 आता है। ये आ गया हमारा 4 शेष बच गया। तो 4 हमारा कोड किसका होता है बताओ? देखो 6 तो हमारा शुक्रवार का होता है, 5 बृहस्पति का, और 4 बुधवार का। हमारा इसका आंसर आ जाएगा बुधवार। ये देखो, ये मैंने इधर फरवरी को 3 कर दिया। ठीक, आएगा समझ में? चलो आओ आगे देखते हैं टाइप 2। मजा आई? कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी क्लास। चलो आ जाओ टाइप 2 में। टाइप 2 हमसे क्या पूछेगा? टाइप 2 कहेगा 25 जून 1930 को मंगलवार था, तो 25 मई 2015 को कौन सा दिन होगा? 25 मई 2015 को कौन सा दिन होगा? चलो अब देखते हैं हम लोग कैसे क्या होता है। ठीक, चलो देखो, पहले तो हम लोग ये देखते हैं ये जो सवाल में दिया है ये इसने सही दिया है मंगलवार की गलत दिया है। ठीक, चलो आओ देखते हैं। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं इसका 25 जून 1930 का क्या आएगा वैसे निकालेंगे। 25 लिख दिया, जून जूना 5, ठीक, 1900 लिख दिया, 30 लिख दिया, कितने लिख दिया? हो जाएंगे 7 भागित 7। 1900 का कोड हमारा कितना होता है? 0। ठीक, 7 से 7 खत्म, 30 5 35 खत्म, 7 21 22 23 24 21, इधर कितना शेष बचा? 4। तो 4 हमारा होता है बुधवार का। 4 में हमारा बुधवार होता है, लेकिन हमारे सवाल में तो इसने मंगलवार दिया, मतलब एक ज्यादा दिया है। तो हम क्या करेंगे? हम ये निकालेंगे और उस पे एक प्लस कर देंगे। मंगल दिया लेकिन सही जब निकालते हैं तो हमारा बुधवार आता है, मतलब एक दिन कम दिया है उसने। ठीक,
25 मई 2015 को कौन सा दिन होगा? चलो निकाल लेते हैं। क्या होगा? निकालो। 25 इसे लिख दो, में पकड़ लिख दो, सिंह में 2 लगा दो, 2000 का कोड 6, इधर 15 वैसे लिख दो, 15 कितने लिख दिया? 4 3 12, 3 भागित 7। देखो ये आ जाए 6 3 9, 9 2 11, 11 15, 15 11 6, 26 और 25 41। तो जब हम इसमें 7 से भाग देंगे 41 में 35, इधर आ जाएगा 6। तो 6 हमारा किसका होता है? 6 हमारा कोड किसका होता है बताओ? एक बार देख लेते हैं। 25 मई 2015 कौन सा दिन होगा? 25 का 25, मई का कोड 2 होता है, और 2000 का 6, 15 वैसे लिख दिया, 15 कितने लिख दिया? इतने। चलो जोड़ो, 25 2 27, 27 6 33, 33 15 5 3 8 48, 48 3 51। पहुंच गया ना 51? 51 ठीक। अब 51 के 7 से भाग देंगे, 7 6 42, 7 7 49, 50 51 52, इधर आ गया ये 3। तो 3 हमारा काय का कोड होता है बताओ? रविवार, सोमवार, मंगलवार, ठीक। तो उससे एक दिन कम, सोमवार, ठीक। आएगा समझ में? चलो आगे देखते हैं। तो सोमवार देखो 25 मई, आई बात समझ में? तो इससे निकाल लेंगे क्या? 51 में भाग कर देंगे 7 7 49, 2 बचा, तो 2 हमारा कोड होता है सोमवार का, और इस पे सोमवार एक पीछे जाना था, तो इसका हमारा उत्तर आ गया रविवार। आई बात समझ में? चलो आओ आगे देखते हैं। आगे सवाल है इसी की और ट्रिक, इसको परीक्षा में कैसे करेंगे? ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलो आज की एक ट्रिक देखते हैं हम लोग, ठीक। चलो आओ, ट्रिक कैसी है? चलो आओ, सवाल कैसे है? सवाल दिया है 14 दिसंबर 2010 को सोमवार, 14 दिसंबर 2010 को सोमवार। आई बात समझ में? चलो तो इधर क्या है? 19 जनवरी 2016 को क्या होगा? 2016 को क्या होगा? कुछ नहीं, बस इधर ही देखते हैं। वैसे लिखो 14 दिसंबर 6 2000 का 6 10 2, ठीक। इसका लिख दो। 19 जनवरी का कोड एक रहेगा, 2016 है, समझ में आएगा? 0 2000 का 6, 16 वैसे उतार देंगे, 16 कितने ले लिया? 4, ठीक। अब जो इससे कटे तो काट दो, 14 2 16, 16 कट गया, ठीक। 10 6 6 12, 12 10 22, तो 22 कटो। चलो इधर लिख दो 6 6 12 10 22, और ये लिख दो
6 4 10, 9 29। अब इसका हम लोग अंतर निकाल लेते हैं। अंतर कितने का है? कितना? +7। +7 मतलब सोमवार में 7 जोड़ोगे तो वही दिन आएगा, मतलब किसी दिन में 7 जोड़ते हैं तो वही दिन आता है, तो 7 से 7। ठीक, मतलब 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन आएगा? सोमवार। आएगा समझ में? चलो आओ आगे देखते हैं। टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्या कहता है? टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 कहता है जैसे, चलो देखते हैं। टाइप नंबर 3 में 3 सवाल है। 3 पहले सवाल एक साथ देखते हैं, फिर उनको हल देखते हैं। बहुत कंफ्यूजन वाला टाइप है। देखो जैसे क्या कहा है, किसी वर्ष में 10 अप्रैल को मंगलवार था। 10 अप्रैल को मंगलवार था, तो 43 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 43 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक, चलो एक सवाल ये हो गया और दूसरा सवाल इस पे। दूसरा सवाल कहता है किसी वर्ष 15 अगस्त को शुक्रवार था। किसी वर्ष 15 अगस्त को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त को शुक्रवार था तो 107 दिन पहले कौन सा दिन होगा? चलो एक सवाल और इस पे देखते हैं। सवाल है किसी वर्ष में 7 जुलाई को 7 जुलाई को शनिवार है, तो उसके बाद 44वां दिन ज्ञात करो। तो उसके बाद 44वां दिन ज्ञात करो। चलो ये सवाल पढ़ लो। ये सवाल क्या कह रहा है? टाइप 3 में सवाल ये कह रहा है कि किसी वर्ष में 10 अप्रैल को मंगलवार था, तो 43 दिन बाद कौन सा दिन होगा? किसी वर्ष 15 अगस्त को शुक्रवार था, तो 107 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तथा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी वर्ष में 7 जुलाई को शनिवार है, शनिवार ठीक, तो उसके बाद 44वां दिन ज्ञात करो। चलो आओ देखते हैं। चलो देखो, ये हमको जो देता है 10 अप्रैल, 15 अगस्त, 7 जुलाई, ये सिर्फ कंफ्यूजन को देता है। ठीक, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। ठीक, मंगलवार 43 दिन बाद कौन सा दिन होगा? सीधे इस पे क्या करेंगे? 47/7 कर देंगे। कितना शेष बचेगा? शेष हमारा इस पे बनता है रिमाइंडर 1 बचता है, तो इसी मंगलवार में 1 जोड़ देंगे, तो आगे आएगा बुधवार। आएगा समझ में? ये सवाल हो गया। अब ये कह रहा है किसी वर्ष में 15 अगस्त को शुक्रवार था, तो 107 दिन पहले कुछ नहीं, वही करेंगे 107/7 करेंगे। 7 एकम 7, 3 37, 7 पना 35, 7 पना 35, तो हमारा शेष इसमें कितने बचा? शेष हमारा बचा इस पे 2, तो कह रहा 2 दिन पहले। भाई साहब देखना जरा, अगर तुम इसका उत्तर कर रहे हो शुक्रवार के आगे 2 दिन
रविवार। भाई साहब आपका सवाल गलत हो गया है। रविवार इसका उत्तर बिल्कुल नहीं होगा। वो कह रहा है 107 दिन पहले, ये है शुक्रवार, इसके हम 2 दिन पहले जाएंगे। तो एक दिन पहले आएगा गुरुवार और दूसरे दिन बुधवार। तो आई बात समझ में? तो इसका उत्तर क्या होगा? बुधवार। इसका उत्तर रविवार ना कि बुधवार होगा। आई बात समझ में? चलो आओ आगे वाला देखते हैं। क्या कह रहा है? शनिवार था तो उसके बाद 44वां दिन ज्ञात करना। अब इस सवाल में अंतर देखो। ये कह रहा है 44वां दिन ज्ञात करो, ये कह रहा है दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आएगा इस पे क्या करेंगे? जब कहेंगे 44वां दिन तो 44 में यही एक घटा देंगे, मतलब 44वां दिन कब आएगा? 43 दिन के बाद 44वां दिन आएगा ना। तो 43 दिन बाद मतलब एक घटा देंगे 43। अब कर लेंगे इस पे 43 भागे 7, 7 6 42, एक शेष बचा। शनिवार में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा उत्तर? रविवार। आएगा समझ में? चलो आगे, चलो आगे देखते हैं इसका टाइप नंबर 4। सवाल समझे देखो। जब कहे 43 दिन बाद तो सीधे 7 से भाग देके जो शेष बचे उसको आगे जोड़ दो। जब वो पहले सीधे 7 से भाग देके उसको पीछे चले जाओ, घटा दो उस दिन में। जब पूछे 44वां दिन, 44वां दिन जैसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जाओ आगे से चौथी सीट पे बैठ जाओ। राकेश खड़े हो, तुम चौथी सीट पे बैठ जाओ, जाओ पीछे। तो क्या तुम चौथी सीट पे बैठोगे मतलब तीसरी के बाद बैठोगे ना। अरे तुम अभय के बाद चौथी बैठो, अभय बैठा तीसरी पे तो तुम चौथी बैठोगे ना राकेश। आएगा समझ में? चलो ठीक देखो, आएगा समझ में? 44वां दिन कैसे? तो इसमें घटा के ठीक। चलो आगे देखते हैं टाइप 4। एक कैलेंडर से एक सवाल बाहर नहीं जाएगा। टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या कह रहा है? चलो और देखते हैं। चलो टाइप नंबर 4 कह रहा है 1 जनवरी 2001 को मंडे है। एक बात समझ लो इसके पहले तुम, जैसे कह दे 1 जनवरी 2000, कोई ले लो, 17 को था सोमवार। ठीक, मान लो 1 जनवरी 2017 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2017 को भी वही दिन होगा। आएगा समझ में? चलो अगर यही पूछ ले 1 जनवरी 2018 कौन सा दिन हो जाएगा? तब हो जाएगा मंगलवार, ये जब लीप ईयर नहीं होगा। अगर ये हमारा लीप ईयर हुआ तो फिर 2 बढ़ जाते हैं, समान वर्ष होता है तो 1 बढ़ता है। चलो अब देखते हैं सवाल। टाइप 4 क्या कह रहा है? एक सवाल है जिसे क्या कहते हैं? जैसे कहते हैं देखो, राम का जन्म 1 मार्च 1917 को हुआ। 1 मार्च 1917 को हुआ। ठीक, तो 1 मार्च 1917 को गुरुवार के दिन हुआ।
अपना जन्मदिन कब मनाएगा। देखो इस सवाल को हम लोग पहले बेसिक से करेंगे, फिर हमें ट्रिक देखेंगे, ठीक। चलो 1917 को दिन था गुरुवार, ठीक। चलो आ जाओ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ऐसे लिख लिया, ठीक। आ जाओ 17 से 18 एक बढ़ेगा, 18 से 19 एक बढ़ेगा, 19 से 20 एक बढ़ेगा, भाई साहब 2 बढ़ेगा, 20 से 21 एक बढ़ेगा, 21 से 22 एक बढ़ेगा, 22 से 23 एक बढ़ेगा। देखो 1 2 3 4 5 2 7, जब इस पे एक बढ़ेगा तो कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार। फिर एक बढ़ेगा तो क्या आएगा, शनिवार। फिर जब 2 बढ़ेगा तो क्या आएगा, रविवार प्लस सोमवार। फिर एक बढ़ेगा तो मंगलवार, फिर एक बढ़ेगा तो बुधवार, फिर एक बढ़ेगा तो गुरुवार। मतलब राम है ना 2023 में गुरुवार के दिन ही अपना जन्मदिन मनाएगा। चलो ये बात आ गई आप लोगों को समझ में। चलो ये हो गया हमारा बेसिक, और इसकी हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। चलो एग्जाम में तो ऐसे थोड़ी ना करने बैठेंगे, ठीक ना। चलो और देख लेते हैं, कोई एक लीप ईयर ले लो। लीप ईयर कौन सा ले लो, कोई भी लीप ईयर ले लो, यही ले लो 1916। ये हमारा लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर के जस्ट बाद मतलब 1917, इस पे हम क्या कर देंगे, +6 जोड़ देंगे। लीप ईयर के तुरंत बाद हम लोग क्या जोड़ देंगे, 6। अब आ जाओ लीप ईयर के पहले बार, जब दूसरे लीप ईयर का दूसरा साल हो, जैसे लीप ईयर 16 में है तो 17 में 18 को हम 2 भागों में करेंगे, एक तो ए एक तो बी। एक में हम लोग 6 और 11 जोड़ेंगे। आई बात समझ में। अब ऐसे आ जाओ 3 में, 19 के भी 2 भाग हो जाएंगे, कितने, 11 और 5। ये हो जाएगा हमारा लीप ईयर। इसके भी 2 भाग, 5 + 6 आएगा समझ में। देखो 17 था, 17 में हमने 6 जोड़ दिया तो सीधे आ गया 23। ये करने की कोई जरूरत है नहीं। चलो आगे देखते हैं, टाइप नंबर 5 आएगा समझ में। चलो टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 क्या कह रहा है। चलो टाइप नंबर 5 देखते हैं, किस सवाल है देखते हैं। चलो किसी वर्ष 15 मार्च को सोमवार है, सोमवार, ठीक। तो उस माह में बुधवारों की संख्या ज्ञात करो। उस माह में बुधवार की संख्या ज्ञात करो। आएगा समझ में। चलो
सवाल क्या कह रहा है, सही से बैठो। किसी वर्ष 15 मार्च को सोमवार है तो उस माह में बुधवारों की संख्या ज्ञात करो। पूछ रहा है इस कोई एक महीना ले लिया किसी वर्ष, अब वो जो ईयर तुम क्या ईयर में लिया, अरे तो ईयर में लिया तो ईयर तो देखो जो उसी माह में तो पूछ रहा है, जैसे मान लो 15 मार्च 1901 दे दिया मान लो, तो उसी माह में तो पूछ रहा 1901 में पूछ रहा है ना, तो इससे कोई मतलब फर्क पड़ेगा नहीं बस। चलो देखो 15 मार्च को सोमवार था, चलो आओ देखते हैं। बुधवार पूछ रहा तो पहले बुधवार में पहुंचते हैं। 15 मार्च को था सोमवार, तो 16 को हो जाएगा मंगल, 17 को हो जाएगा बुधवार। देखो 17 को हमारा बुधवार होगा, तो अब क्या हमने देखा किसी दिन में 7 दिन जोड़ देते हैं तो वही दिन आ जाता है। तो देखो 17 को तो हमारा बुधवार था, तो 17 के बाद कितने को 24 को बुधवार हो जाएगा, और फिर 31 को बुधवार। ये भी देख लो मार्च में दिन कितने होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं। आई बात समझ में? तुमको देखो ये तो इधर चला गया, अब इस पे 7 जोड़ो, 17 7 10, 10 के बाद 3, तो हमारे कितने दिन आ गए देख लो, कितने बुधवार आ गए। देखो एक तो 3 तारीख को बुधवार होगा, 10 को बुधवार होगा, 17 बुधवार होगा, 24 को और 31 को, तो मतलब उस माह में कुल मिला के 5 बुधवार होंगे। आएगा समझ में? ठीक है ना? हाँ चलो आगे सवाल करके दिखाओ। चलो आएगा समझ में? चलो एक और देखो, सवाल क्या कह रहा है, मार्च 2013 में किस किस दिनांक को बुधवार होगा। ये सवाल इसी का एडवांस है थोड़ा। देखो मार्च 2013 में किस दिनांक पर बुधवार होगा। चलो देखो अभी तो आप अब तो ये बताओगे कि ये वाला टाइप पढ़ा है नहीं क्या, थोड़ा दिमाग लगाओ आ जाएगा, वैसे जो पढ़े उसी वाले में से है। क्या कह रहा है मार्च 2013 में, हाँ तुम बताओ मार्च 2013 में किस किस दिनांक को बुधवार होगा। अब ये तो कुछ दिए नहीं ना कि किस तारीख को, ऐसे उस पे जैसे उस वाले सवाल पे दिया था हमारा 15 मार्च को सोमवार था, तो ऐसे दिन उस पे था, डेट दी थी और वो दिया था तो हमने निकाल लिया था उसके। अब इस पे तो मार्च, अब मार्च 2013 पता नहीं कब बुधवार हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चलो आओ देखो दिमाग लगाओ, आ गया तुम्हारा? हाँ सही है। देखो हम लोग इसका निकाल लेते हैं 1 मार्च 2013 को कौन सा दिन, ये तो पता है ना तुमको, चलो निकालो। 1 मार्च का कोड 4, 2000 का 6, 13 वैसे लिख लेंगे, 13 दिन कितने 4 3 12, ठीक, बाकी दे देंगे 7 से, ये खत्म, ये खत्म, 7 आ गया, शेष हमारा बचा 6, 6 में कौन सा दिन होता है, शुक्रवार। मतलब कहने का 1 मार्च 2013 को शुक्रवार होगा, तो 2 को शनिवार, 3 को रविवार, 4 को सोमवार और 5 को मंगलवार, 6 को बुधवार। मतलब पहला बुधवार कब मिलेगा, पहला बुधवार
6 तारीख को मिलेगा। ठीक, जब पहले, अब तो आसान हो गया ना, 6 अब तो पहला मिल गया, 6 को पहला बुधवार होगा, दूसरा कब हो जाएगा, इसमें जोड़ो, कितने जोड़ोगे, 7 जोड़ो, 13, 20, 27, आएगा समझ में, 1 2 3 4, 6 को बुधवार होगा, 13 बुधवार, 20 को और 27 को, आएगा समझ में। चलो आओ एक लास्ट टाइप देख लेते हैं। कैसी लगी क्लास, कमेंट करके जरूर बताएं, और समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। टाइप नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है और सबसे कठिन यही आता है बच्चों को। ठीक, चलो आओ देख लेते हैं क्या कह रहा है। जैसे पूछे क्या कहे, चलो इसमें पहले हम लोग कुछ बात समझ लेते हैं। नहीं, पहले सवाल देखो, वर्ष 2009 का कैलेंडर कब दोहराएगा, मतलब कह रहा है 2009 का सेम कैलेंडर कब आएगा। ठीक, चलो और जैसे पूछ ले, वर्ष 2012 का कैलेंडर कब दोहराएगा। एक सवाल और इसको, वर्ष 1915 का कैलेंडर कब दोहराएगा। ठीक, चलो आओ तो पहले हम लोग इसका ट्रिक समझ लेते हैं, कैसे क्या इस पे करते हैं। ये एज वाले से कुछ थोड़ा अलग होता है, रिपीट करें। ठीक, रिपीट ईयर, ठीक, रिपीट कैलेंडर। चलो जैसे हमारा दिया हो लीप ईयर कोई, ठीक, लीप ईयर के तुरंत बाद फिर आता है लीप ईयर के दोबारा, लीप ईयर के तीसरा, चौथे को लीप ईयर हो जाता है। लीप ईयर के पहले साल में हम लोग क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे। लीप ईयर के दूसरे साल हम लोग 11 जोड़ देंगे। लीप ईयर के तीसरे साल भी हम लोग 11 जोड़ देंगे। ये बात आई समझ में, सबसे सरल। और यदि लीप ईयर हो तो 28 जोड़ देंगे। यदि लीप ईयर का क्रम ना टूटे, ठीक, लीप ईयर का क्रम क्या ना टूटे मतलब जैसे 1900 आ जाए या शताब्दी बीच में आ गई, ये थोड़ी ना लीप ईयर होती है, नहीं बात समझ में। चलो आओ, ये क्या कह रहा है, कैलेंडर देखो 2009 का हमारा कैलेंडर कब दोहराएगा। देखो अब हम इसके पहले देखते हैं लीप ईयर, जो हमारा वर्ष दिया है उसके पहले देखते हैं हमारा लीप ईयर कब था।
आ गया तुम्हारा? चलो हाँ 2009 के पहले लीप कैलेंडर कौन सा था? देखो 2000 पहले 2008 देखेंगे क्या 2008 लीप ईयर है लीप ईयर पक्का। चलो 2008 हम लीप ईयर कैसे देखते हैं? साधारण है 4 से भाग देंगे, अगर शताब्दी है तो 4 से भाग दिया, पूरा पूरा कट गया, तो हमारा मतलब 2008 लीप ईयर है। तो हमने क्या लिखाया? लीप ईयर के तुरंत बाद वाले में हम लोग 6 जोड़ देते हैं, तो 2009 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 2015। 2015 का कैलेंडर 2009 का कैलेंडर कब हो जाएगा? 2015 में। आएगा समझ में? चलो ठीक, चलो अब आ जाओ फिर 2012 का कैलेंडर कब हो रहेगा? 2012 तो हमारा पहले से लीप ईयर है, तो हमने क्या कहा? लीप ईयर में 28 जोड़ दे देते हैं, 12 में 28 जोड़ दो, 8 2 10 4 2040। तो फिर 1915 में कैलेंडर कब दिया तो रहेगा? इसके पहले लीप ईयर देखते हैं, 14 लीप ईयर है, 13 लीप ईयर है, 12 लीप ईयर। जब हमारा 12 लीप ईयर है, 12 के कितने दिन बाद? तीसरे नंबर, तो तीसरे में क्या करेंगे? 11 जोड़ देंगे, तो 1915 में हम लोग 11 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 6 2, मतलब 1926 में हमारा कैलेंडर दोहराएगा। ठीक, ये होगा लिटिगेशन वाले कैलेंडर जो पूछते हैं। ठीक, चलो कुछ बातें लास्ट में समझ लेते हैं और क्लास समाप्त करते हैं। ठीक, जैसे तुमसे पूछ ले, क्या पूछ ले? अच्छा तुम बताओ कि कुछ नोट पॉइंट लिख लो, काम आएंगे, तो लिख लो क्या है? 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या। 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं बताओ? चलो बताओ 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? 24। पक्का? तो अभी तो बताया गया था कि लीप ईयर कैसे निकालते हैं, 100 से भाग देके, तो देखो भाई समझ बात। तो ये 100 साधारण हो सके, जब हर चीज तो शताब्दी पहुंच गया ना, तो इससे हम एक कम करेंगे। ठीक, अब भाग देंगे कितने से? 4 से, 4 दूनी 8, 1 14, 4 चौको 16। ठीक, कितना हुआ है? ठीक हो गए 24। और आ जाओ एक चीज और पूछो, जैसे कहते 400 वर्षों में लीप ईयर। 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं बताओ जल्दी, बताओ तुम कितने? 97। ठीक, आएगा समझ में? चलो आओ कुछ और बात समझ लेते हैं। चलो ये बात हो गई। शताब्दी के लास्ट दिन कौन कौन नहीं होंगे? कौन कौन नहीं होंगे? तुम्हारा क्या है? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। देखो शताब्दी के ये 3 दिन कभी भी
दिन नहीं हो सकते, लास्ट दिन ये 3 दिन नहीं हो सकते। जैसे इसको याद कैसे करेंगे, आप अपनी हिंदूस पे बता देते हैं मंगलवार, मंगलवार को क्या नहीं है, बाल नहीं कटाना, गुरुवार को बाल नहीं कटाना, शनिवार को लोग, यही 3 दिन है, इसके अलावा कोई दिन नहीं। जैसे सवाल क्या पूछेगा तुमसे, क्वेश्चन करेगा 1600 में आखिरी लास्ट दिन है, ऑप्शन दे देगा सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। तो हम लोग क्या ऑप्शन लगाएंगे, सोमवार, मतलब ये 3 तो नहीं होंगे। आएगा समझ में? चलो आओ, जब पूछ रहा है लास्ट दिन ये होते हैं तो ये भी तो पूछेगा पहले दिन कौन कौन से नहीं होते हैं। चलो देख लो, इसे करें शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन होते हैं, कौन कौन नहीं होते हैं, कौन कौन से हो जाते हैं, मंगलवार, गुरुवार और रविवार। एक दिन बताया जाता है हमारा, आई बात समझ में? चलो, मंगल, गुरु, रविवार, ये शताब्दी के प्रथम दिन नहीं होते। चलो, तो कैसी लगी क्लास, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, नमस्कार।